Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 9th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग चैप्टर नंबर 2 के खूब सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर चुके हैं और आज भी हम लोग चैप्टर नंबर 2 के एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनके खूब एग्ज़ाम में आने की उम्मीद रहती है और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने भी चाहिए। तो उसी सिलसिले में आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 को आपके सामने लिख रहा हूँ, आप ध्यान से कॉपी पे भी लिखिए, हमारे साथ साथ करिए भी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, इफ़ 8/15 ब्रैकेट बंद ऊपर पावर 3 -1/3 ऊपर पावर 3। क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि इसमें तो अब ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, इक्वल x/75। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए x का आंसर भी निकालेंगे। सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, 8/15 ब्रैकेट बंद, माइनस की जगह प्लस लगाएंगे, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी प्लस का साइन लगाएंगे और माइनस का 1/5 इस तरह से अंदर आ जाएगा। अब बताइए, अगर कुछ अच्छे से आपको याद आ रहा हो तो ये जो 3 ब्रैकेट आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम लोग एक एक करके 8/15 को A और माइनस का 1/3 को B और थोड़ी देर के लिए माइनस के 1/5 को C ले लेंगे। हेडिंग लिखेंगे इफ़ A, B और C इन तीनों का सम करके देखेंगे, 8/15 प्लस माइनस का 1/3 प्लस माइनस का 1/5। और जब मैं इन तीनों का एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर 8 आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 और 5 3 जा, ये देखिए तो ये हो गया 8 - 8/15 0। देन बताइए, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो देखिए इफ और देन वाला आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो a + b + c ब्रैकेट की तीनों टर्म का सम 0 आ गया। ये देखिए जो ब्रैकेट की 3 टर्म थी उनका सम करा तो 0 आ गया। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होगा? 3abc के इक्वल होगा। बताइए, और इन तीनों का आंसर a की जगह लिखेंगे 8/15 बाहर पावर 3, b की जगह माइनस का 1/3 पावर 3, c की जगह माइनस का 1/5 पावर 3, 3 a की जगह 8/15, b की जगह माइनस का 1/3 और c की जगह माइनस का 1/5। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 3 से ये वाला 3 कट गया तो माइनस माइनस प्लस 8/75 आ गया, ठीक है। तो क्या कर रखेंगे, और इसका आंसर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? x/75। देयरफॉर x/75 को 8/75 के इक्वल रख देंगे। आपने भी इन तीनों का आंसर निकाला और क्वेश्चन में भी इन तीनों का आंसर x/75 दिया हुआ है। आप देखिए, ये देखिए इन तीनों का आंसर x/75 है और आप भी निकाल चुके। तो दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे, इक्वल रखने से क्या होगा? 75 से 75 कट जाएगा, x का आंसर आपका 8 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी आप खूब अच्छे से कई बार पढ़ चुके हैं, कई तरह की इसके डिफरेंट भेष बदल बदल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें भी पढ़ चुके हैं। ये देखिए तीनों का सम ब्रैकेट में लिखी हुई तीनों टर्म का सम 0। अगर ऐसा है तो तीनों का क्यूब 3abc के इक्वल होगा। जो भी आंसर आएगा ये इसे x/75 के इक्वल रखेंगे। अगर माइनस बाहर दे रखे हैं तो पहले प्लस लगाएंगे, माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेंगे। आइए इससे मिलता जुलता एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज हो गए। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए। हेडिंग है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द आंसर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। देखिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। 1³ + 2³ + 2 × 4³ प्लस माइनस का 5³ और प्लस माइनस का 6³ कह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करके दिखाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस विदाउट
एक्चुअल क्यूबिंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, ये भी हेडिंग में साथ साथ लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग द एक्चुअल क्यूब यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब इतने सारे क्यूब, बच्चे सोचें यार ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो है लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चनों का नाम बताया था, ऐसे क्वेश्चनों को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए ये 4 का क्यूब 2 बार है, तो अब ये देखिए आप इसमें से ऐसे 3-3 के पेयर बनाइए जिनको सम करके 0 आता हो। 1 और 2 3, और 4 और 5 नहीं आ रहा, 2 और 4 6, और 1 और -5 6 नहीं बनता, छोड़ दो। 1 और 4 5, और ये रहा 5, ये बन गया। तो देखो कैसे लिखेंगे, 1 क्यूब, 4 का क्यूब और -5 का क्यूब। ये देखो पूरे बड़े ब्रैकेट में बंद, प्लस का साइन, ये देखो। अब फिर बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, 2 का क्यूब, और ये देखो किसका, एक 4 का क्यूब और -6 का क्यूब। यानी कि इस क्वेश्चन में एक ही तरह के 2 क्वेश्चन छुपे हुए थे। ये देखो 4 का क्यूब 2 बार था, 2 बार था ना, एक मैंने दे दिया 1 और -5 के साथ, और एक 4 का क्यूब मैंने ले लिया 2 और -6 के साथ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अलग चलेगा, ये क्वेश्चन अलग चलेगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखो कैसे मिक्स क्वेश्चन था, और हमने इस 2 बार को एक एक बनाकर ऐसे पेयर बना लिए। किस किस के पेयर बनाए आप समझ जाइए, जिनका सम 0 बैठने वाला है। तो चलिए क्या लिखें, सबसे पहले लिखते हैं लेट 1 को थोड़ी देर के लिए A, 4 को थोड़ी देर के लिए B, और -5 को थोड़ी देर के लिए C लेट करते हैं। हेडिंग लिखते हैं इफ। अब इन तीनों को प्लस करके देखते हैं। देखिए 1 में 4 और -5 को प्लस किया जा रहा है, तो ये हो गया 5 -5 0। क्या लिखेंगे हेडिंग, ऐसे लिखेंगे देन जब इन तीनों का सम 0 होगा तो तीनों के क्यूब का आंसर होगा 3ABC। यानी कि A की वैल्यू 1 का क्यूब, B की वैल्यू 4 का क्यूब, और C की वैल्यू -5 के क्यूब का आंसर होगा 3 × 1 × 4 × -5। यानी कि ये आंसर आ गया इसका -60। ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई -60। आइए अब इधर का सॉल्व करते हैं। ये तो इस साइड का सॉल्व हो गया, आइए इधर का सॉल्व करते हैं। लेट थोड़ी देर के लिए 2 को मान लेते हैं x, 4 को मान लेते हैं y, और -6 को मान लेते हैं z। हेडिंग लिखते हैं इफ x, y और z तीनों को प्लस करते हैं। 2 में 4 और -6 प्लस कर दिया, ये देखो 2 + 4 6 हो गया, और 6 - 6 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। जो ब्रैकेट की टर्म थी उनको XYZ मान लिया, प्लस करके देखा ब्रैकेट की टर्म को, क्यूब नहीं, खाली ब्रैकेट की टर्म को। ठीक, अब अगर तीनों का सम 0 आ गया तो क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, तीनों का सम 0 नहीं आया तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। तो जब तीनों का सम 0 आता है तो आइडेंटिटी होती है x³ + y³ + z³। इन तीनों का क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के इक्वल होगा। x की जगह लिखेंगे 2 की पावर 3, y की जगह लिखेंगे 4 की पावर 3, z की जगह लिखेंगे -6 की पावर 3, और 3 × 2 × 4 × -6, और आंसर माइनस में आएगा। 3 × 2 = 6, 4 × 24, और 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो कितना आ गया, 144। ठीक है, तो अब इधर वाले पार्ट का आंसर आया -60। बीच में साइन किसका चल रहा है, ये देखो प्लस का, ये देखो प्लस का साइन चल रहा है, और इधर से आंसर आया -144। तो -60 -144, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 6 और 4 10, 1 और 1 2, आपका आंसर आ गया -204। बताइए कहानी समझ में आ गई कि नहीं। ये 2 बार 4 क्यूब लिखा था, एक दे दिया 1 और -5 को, और एक दे दिया 2
2 और -6 को। इससे क्या हुआ, एक ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ये किए। और देखिए इस तरह से जब क्वेश्चन मिक्स आता है ना, बच्चे कंफ्यूज आते हैं, यार ये क्या होगा, इतने सारे क्यूब का क्वेश्चन कैसे होगा। दिमाग नहीं लगाते कि ये वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा पेयर बनाकर हमें इस क्वेश्चन को उसकी इमेज बनानी है। आइए और आगे चलते हैं। आज थोरोली रिवीजन करेंगे, कुछ पुराने क्वेश्चंस का भी रिवीजन करेंगे। ये देखिए एक आसान सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। माइनस का 2x प्लस का 5y और माइनस का 3z। अगर बच्चे लिखना भूल गए हो तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर। ये देखो a ऐसे लिखेंगे, b कौन है 5y, c कौन है माइनस का 3z प्लस 2 इंटू, ये देखो प्लस का निशान आया, चाहे यहाँ कोई भी साइन हो हमेशा 2 से पहले प्लस ही आएगा। ए बी का मतलब शुरू के दो ब्रैकेट, माइनस का 2x मल्टीप्लाई 5y, फिर 2 इंटू, देखिए लिखने की कला आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, 5y इंटू माइनस का 3z, फिर 2 इंटू माइनस का 3z मल्टीप्लाई माइनस का 2x। ये देखिए इसको ठीक से लिख देते हैं, ये होगा माइनस का 2x। ये देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी, ये रहा ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर, तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो तीनों का स्क्वायर किया, बीच में प्लस, हमेशा प्लस 2ab का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर की दो टर्म है, फिर अगली दो टर्म bc, फिर अगली दो टर्म ca। ये देखिए ध्यान से, ठीक है। तो देख लीजिए इसका स्क्वायर सब जानते हैं 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर सब जानते हैं 25y स्क्वायर, -3 का स्क्वायर सब जानते हैं 9z स्क्वायर, प्लस माइनस देखो माइनस का 4, 2 जा 4, 5 जा 20 xy। चलो फिर से प्लस माइनस माइनस 2, 5 जा 10, 3 जा 30 yz, प्लस माइनस 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 प्लस 2, 3 जा 6, 2 जा 12 zx। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। जिस बच्चे को आइडेंटिटी याद भी होगी और लिखने का तरीका भी आता होगा, ये सब कब आएंगे, जब आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपने आप बैठकर। चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन करते हैं, मिडिल स्प्लिट आपको अच्छे से याद होगा। आइए एक दो क्वेश्चन मिडिल स्प्लिट के भी करते हैं, जिससे कुछ पिछले का भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलिए 5x स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, और 5 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें, कॉर्नर्स वाले की मल्टीप्लाई करें तो 65 आता है। चलिए इसके फैक्टर बनाते हैं। ये 5 से कटेगा, कट के 13 आएगा, और 13 से कट के 1 आएगा। आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिन्हें माइनस करके 8 आए, तो यही दो नंबर बैठ रहे हैं, एक तो 13x और एक 5x। ये देखो इन दोनों को माइनस करके बीच वाली टर्म आ रही है, और मल्टीप्लाई करके तो 65 आएगा ही आएगा। जो आखिरी में साइन होता है ना, वही करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। अब बाहर माइनस का साइन है, क्या करेंगे, अंदर का साइन पलट देंगे, माइनस माइनस प्लस ले लेंगे, और माइनस का 13। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें x कॉमन है, देखो दोनों में केवल x ही कॉमन है, तो यहाँ से बच गया 5x और यहाँ से बच गया 13। यहाँ क्या कॉमन है, खाली 1 कॉमन है, देखो 1 कॉमन है, अंदर बच गया 5x माइनस 13। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 5x माइनस 13 कॉमन है, यहाँ से क्या बच गया x और यहाँ से बच गया 1, और ये मिडिल स्प्लिट आपका आंसर तैयार हो गया। ये देखिए ध्यान से, ठीक है। आई किसी बच्चे को अच्छे से कहानी समझ में या नहीं आई, बताइए। माइनस करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए, क्यों माइनस करके, जो आखिरी में साइन होता है कांस्टेंट टर्म से पहले, बाहर माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगाया। कौन से दो नंबर, 5 और 13 को पहले कॉर्नर्स वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके फैक्टर बनाएंगे, उन्हीं फैक्टर में से ऐसे दो नंबर छांटने हैं जिन्हें माइनस करके बीच वाली टर्म आए। आइए एक ऐसा रूट वाला क्वेश्चन भी करते हैं जिससे अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस, इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे दो मेथड से करूंगा। ये देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 2x और प्लस का 18। सबसे पहले तो मैं इसको मिडिल स्प्लिट से कोशिश करूंगा, और फिर इसको मैं दूसरे मेथड से भी अगर ये होगा तो करेंगे। तो चलिए कॉर्नर में है यहाँ 1 यहाँ 18, तो 18 का फैक्टर बनाते हैं, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब देखिए 2 के ऊपर रूट है, तो क्या करेंगे, इस 2 को ऐसे दो बार रूट 2 लिख देंगे, ये देखिए, ठीक है। प्लस करके 6 आना चाहिए, ये जो 2 3 बच गए ना, एक 3 इसको दे देंगे और एक 3 इसको दे देंगे, ये देखो
भाई 18 के फैक्टर निकाल लिए, रूट 2 के ऊपर है तो 2 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, रूट टू क्या होता है 2, आप रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करो 2 तो आएगा। अब बच गए 2 3, प्लस करके 6 आना चाहिए, एक 3 इसे दे दिया, एक 3 इसे, यानी कि 3√2 प्लस 3√2 और दोनों के साथ क्या लगेगा x। अब बताइए बाहर माइनस का साइन है तो बिल्कुल सही जवाब भी बच्चों का आ रहा है, वेरी गुड आंसर। ये देखिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं एकदम, माइनस प्लस माइनस अंदर का साइन चेंज कर दिया। यहाँ प्लस क्यों लगाया, मैंने कहा ना आखिरी में जो साइन होता है वही करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। ये देखो ब्रैकेट खोल दिया, माइनस प्लस माइनस, शुरू में कुछ कॉमन नजर आ रहा हो आप लोगों को, मुझे तो x नजर आ रहा है, दोनों में x है तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से 3√2, इसमें माइनस कॉमन है, 3 कॉमन है, और जरा ढूंढो क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। अब आप कहोगे सर √2 कैसे कॉमन है, ये देखो 9 को आप ऐसे लिखो, 18 को 9 2 जा, और जो 2 है उसको 2 बार √2 लिखो, तो देखो एक तो √2 कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ से तो खाली x बच गया, देखो 3√2 तो बाहर आ गया था, x बच गया, बाहर माइनस है अंदर का साइन पलट गया। चलिए 3√2 बाहर आ गया, 3√2, एक 3 बाहर आ गया 9 में से तो 3 बच गया, एक √2, ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, एक ब्रैकेट में आ गया आंसर 3 - 2√2, इधर से x बचा और इधर से 3√2 बचा, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब दो ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। आइए इसको एक और मेथड से करते हैं, x² - 6√2 x और प्लस कितना, प्लस 18, ये देखिए। चलिए ये किसका स्क्वायर है कौन बताएगा, x का, कौन बताएगा 18 किसका स्क्वायर है, 3√2 का, आप करके देखो जरा, 3 3 जा 9, √2 2 और 9 2 जा 18, तो 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 18, तो a² प्लस b², यहाँ है -2, a कौन है x, b कौन है 3√2, तो सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है ऐसे हो, यहाँ से x निकाल लो, यहाँ से 3√2 और साथ में बीच में माइनस का साइन और ब्रैकेट बंद, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आया कुछ समझ में, ये देखो a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये देखिए 2ab, ये देखो आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे मिडिल स्प्लिट से कर लीजिए, चाहे आइडेंटिटी से कर लीजिए, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। आइए एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां मिडिल स्प्लिट की जरूरत पड़ेगी। देखो इस क्वेश्चन को इसने कैसे बनाया, हेडिंग लिखा ऊपर सिंप्लीफाई, देखिए क्वेश्चन तो छोटे छोटे थे, उसको इतना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया इसने। ये देखिए क्वेश्चन लिखा x² प्लस, इस तरह से भी पेपर में क्वेश्चन कई स्कूलों ने दिया, मिडिल स्प्लिट अलग अलग पूछने की बजाय उनका एक क्वेश्चन बना दिया, ये देखिए, और अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है x² और ब्रैकेट में x² प्लस 4x और प्लस कितना 3, ये देखिए। अब तीन ब्रैकेट हैं जिनको मिडिल स्प्लिट करना है। आइए सबसे पहले पहला वाला ब्रैकेट मिडिल स्प्लिट करते हैं, ये देखिए x² प्लस ऐसे नंबर जिनको प्लस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 2 आए, तो 2x प्लस x और प्लस 2, एक ब्रैकेट में बंद। दूसरा ब्रैकेट शुरू करते हैं, x² ऐसे नंबर जिनको प्लस करके 5 आए मल्टीप्लाई करके 6 आए, तो 3x और 2x, आप चेक करके देख लो 6 के फैक्टर होते हैं 3 और 2, प्लस करके 5 आ रहा है। नीचे आ जाओ, ये तो लिखा ही x² हुआ है, ठीक है। अब बताइए ऐसे नंबर जिनको प्लस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके 3 आए, सोचो मल्टीप्लाई करके तो 3 आए और प्लस करके 4 आए, तो 3 और 1 तो 3x प्लस x और साथ में लिखा हुआ है प्लस का 3, ये देखिए। बताइए मैंने तीनों को मिडिल स्प्लिट से फैक्टर बना दिए, अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। कौन बताएगा इसका आंसर, अगर निकाले तो बड़ा ब्रैकेट x कॉमन x प्लस 2 और प्लस 1 और x प्लस 2, ये देखो, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद। अगला वाला सॉल्व करते हैं, x कॉमन x प्लस 3 प्लस के 2 कॉमन x प्लस 3, बड़ा ब्रैकेट बंद। चलिए अंदर छोटे ब्रैकेट की यूज हो रहा है तो बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ये रूट नीचे तक है ध्यान रखिएगा, x²। अब बताइए
इसमें से क्या कॉमन ले लें, इसमें x कॉमन ले लिया, अंदर x प्लस 3 प्लस का 1 कॉमन ले लिया, अंदर x प्लस 3, बड़ा ब्रैकेट बंद। ये देखिए अब यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया x प्लस 2 और यहाँ से बच गया x प्लस 1। चलो आगे, x प्लस 3 और यहाँ से बच गया x प्लस 2। ये देखो x प्लस 3 x प्लस 2 सब मिडिल स्प्लिट से कर दिए सब, और ये एक्स स्क्वायर और यहाँ बच गया x प्लस 3 और यहाँ बच गया x प्लस 1, और रूट लगा हुआ है पूरे के ऊपर। ये बात जरूर ध्यान रखना, पूरे पे रूट लगा हुआ है। x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया। जरा देखना रूट के अंदर क्या बचा, 2 बार x प्लस 2 बच गया, ये देखो 2 बार, और नीचे भी x कितनी बार बच गया, 2 बार। अब बताइए जब अंडर रूट हटाएंगे तो 2x प्लस 2 में से एक x प्लस 2 आ जाएगा, भाई पेयर में से एक निकाल लिया, और 2x स्क्वायर है तो एक x बाहर आ गया। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से भी कभी कभी पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, आपको हर तरह से तैयार रहने की जरूरत है। ठीक है, चलें आगे, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन है इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए आपको किसका आंसर निकालना है, आपको आंसर निकालना है 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए प्लस 1/c² माइनस ए बी। इसका आपको आंसर निकालना है। इन तीनों का सम क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है। लगाओ भाई दिमाग, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आइए पहले ये तीनों उतार लेते हैं। 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए प्लस 1/c² माइनस ए बी। चलिए जरा दिमाग लगाते हैं बहुत ध्यान से। अब जरा बात को ध्यान से समझना। ये देखो आपको ना, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आंसर 0 दिया हुआ है, ठीक। तो अगर मैं इस बी सी को उधर ले जाऊं तो ए बी प्लस सी ए का आंसर हो गया माइनस बी सी। देखो अब आप जरा देखना, a², बताओ भाई माइनस बी सी की जगह क्या लिखें। ये देखो ये रहा माइनस बी सी, और आपको जो क्वेश्चन में गिवन था आप माइनस बी सी को राइट साइड में ले गए, तो बी सी को प्लस के माइनस में ले गए, तो बच गया। बताओ माइनस बी सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ ए बी प्लस, बताओ क्या, सी ए। ये देखो ए बी प्लस सी ए, देखो लिखा मैंने आपके सामने। कौन बताएगा, अगर माइनस का सी ए मैं उधर ले जाऊं, ये देखो अगर मैं ए बी प्लस यहाँ बी सी बच जाएगा, ये सी ए उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो देखो माइनस के सी ए की वैल्यू, सी ए की नहीं माइनस सी ए की वैल्यू, बताओ क्या आ गई, ए बी प्लस बी सी। कौन बताएगा, माइनस ए बी का आंसर, ए बी को उधर ले जाओ तो बताओ क्या बच गया, प्लस का बी सी और प्लस का सी ए। ये देखिए तो मैंने माइनस बी सी का आंसर निकाल लिया, माइनस सी ए का निकाल लिया, माइनस ए बी का। देखना इन तीनों में मुझे लगता है ए कॉमन है, अंदर बच गया ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ मुझे लगता है बी कॉमन है, अंदर बच गया बी प्लस ए प्लस सी, और यहाँ मुझे लगता है सी कॉमन है, अंदर बच गया सी प्लस बी प्लस ए। ये देखिए कॉमन ले लिया मैंने। पहले तो मैंने माइनस बी सी की इसमें से वैल्यू निकाल ली, ये देखो माइनस बी सी को इधर ले आया तो इसका आंसर पुट कर दिया। ऐसे तीनों का आंसर इससे निकाल लिया, फिर कॉमन ले लिया। आइए तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एक तो ए आएगा एलसीएम में, एक बी आएगा, एक सी आएगा, जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं, और ये तीनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। आप ध्यान से समझिए, यहां पर आया a प्लस बी प्लस सी, देखो तीनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी। ये देखिए ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a से a कट गया, पूरा ब्रैकेट कट गया, देखो खाली बी सी बचा, b कट गया, पूरा ब्रैकेट कट गया, ए सी बचा, c कट गया, पूरा ब्रैकेट कट गया, देखो ए बी बचा। बताओ भाई ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों का सम, ये देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये रहा, इन तीनों का सम क्वेश्चन में 0 गिवन है, और नीचे ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी। जरा सोचकर बताइए, 0 के नीचे चाहे कितने ही बड़े बड़े ब्रैकेट हों, हमेशा आंसर क्या होगा, 0 होगा।
देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिक आनी चाहिए करने की। कल भी हमने 1-2 क्वेश्चन ऐसे किए थे, अगर ट्रिक अच्छे से नहीं आती होगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। ट्रिक बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बताइए कहानी क्वेश्चन की अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छे से समझ में आएगी तो ही पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन आसान सा आपके सामने करते हैं। क्वेश्चन है 3x⁵ प्लस 1536 x² y³। ये देखिए कह रहा है ऊपर हेडिंग, इसको फैक्टराइज करिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 3 कॉमन ले लीजिए। देखो 3 दोनों से, ये नंबर भी 3 से कटता है, 5 और 1 6 और 3 9 और 6 15, 3 से कटता है क्योंकि इन सबका सम 15 है, 15 3 से कटता है, तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। देखो दोनों में x² भी कॉमन है। बताओ भाई, यहाँ से बच गया x³ और यहाँ से अब आप 3 का टेबल चलाओ, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा, और बच गया y³। अब तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कॉमन लेने के बाद। अगर आपको अच्छे से दिमाग काम कर रहा हो तो ये x की 3 पावर है, ये 8y की 3 पावर है। ये देखो 8 का क्यूब, तो याद आ रहा हो कुछ, a³ प्लस b³। देखो आपने पहले क्यूब बनाया कि किस किस के क्यूब है, तो चलिए a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी लगाते हैं। कौन बताएगा? a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी होती है a प्लस b। बताओ, a² प्लस b², बाहर है प्लस तो अंदर माइनस, a मल्टीप्लाई b, ये ब्रैकेट बंद। अगर अच्छे से बात याद आ रही हो तो एक ब्रैकेट में x प्लस 8y, 8 512 का क्यूब है। चलो भाई, x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 64y², और ये हो गया 8xy, और ये आपके क्वेश्चन का टनाटन आंसर आ गया। बताओ भाई क्या कहते हो? कहानी कुछ कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं यहीं पर। खूब बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल। क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1/x का आंसर √2 दिया हुआ है, और कह रहा है फाइंड करके दिखाइए x³ प्लस 1/x³ की क्या वैल्यू होगी। कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे इसके नीचे? हेडिंग लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। आइए दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। x प्लस 1/x को ब्रैकेट में लिखते हैं और √2 को भी ब्रैकेट में लिखते हैं। ये देखिए, बताइए x प्लस 1/x की 3 पावर और √2 की भी 3 पावर। क्यूबिंग क्यों करी? क्योंकि मुझे 3 पावर चाहिए आंसर में। तो चलिए a प्लस b का होल क्यूब का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, देखो आज कितनी सारी आइडेंटिटी आपके काम आ रही है अगर आपको टिप्स पे याद हो तो a³ प्लस ये रहा b³ प्लस 3ab, और ब्रैकेट में बोलो क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस b, और √3 को 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ये हो गया 2√2। ये देखिए √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आएगा 2√2। क्या हुआ? x से x कट गया, इसका क्यूब किया तो x³, इसका क्यूब किया तो 1/x³, 3। बताओ भाई, इस ब्रैकेट का आंसर क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस ब्रैकेट का आंसर क्वेश्चन में √2 गिवन है। ये बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये देखिए इसका आंसर क्वेश्चन में √2 गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बताइए इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 3√2 आ गया, और इधर लिखा हुआ है 2√2। x³ प्लस 1/x³, क्या करेंगे? इस 3√2 को राइट साइड में ले जाकर माइनस कर देंगे, तो x³ प्लस 1/x³। बताइए 2√2 में से 3√2 जाएगा तो क्या बच जाएगा? माइनस का √2 बच जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ भाई अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, चलें आगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं जिसके हमने तो आपको खूब सारे कराई दिए थे, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए हम लोग एक बार और इस तरह के क्वेश्चन को 1-2 कर लेते हैं आज। अभी टाइम है हमारे पास, कल से हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। द पोलिनोमियल, अगर आपको याद आ रहा हो, ax³ प्लस 3x² माइनस 13 एंड 2x³
सारे चैप्टर का रिवीजन करने के लिए सारी पिछली वीडियोस को एक एक करके जो आपको ठीक लगे, कॉपी पे आपने सब काम किया ही हुआ है या तो वहाँ से रिवाइज करिए या दोबारा से रोज़ एक वीडियो देखिए। रोज़ एक वीडियो देखने से क्या होगा, आपका सारा का सारा पीछे का काम रिवाइज हो जाएगा। द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस ए का आंसर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले पहला वाला पोलिनोमियल उतारते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 13, बताइए किससे डिवाइड किया, x माइनस 2 से। तो जरा x माइनस 2 का जीरोस निकालो, x की वैल्यू 2 आ गई। तो देयरफॉर जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 2। इसका नाम क्या है, रिमाइंडर। सो रिमाइंडर जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है 2 पुट करेंगे और किसके इक्वल रखेंगे, इक्वल किसी के नहीं, क्योंकि रिमाइंडर सेम है दोनों केस में। तो पहले दोनों का रिमाइंडर निकालेंगे। चलिए रिमाइंडर निकाला जा रहा, जहां जहां x है वहां 2 पुट किया जा रहा है। a 2 की पावर 3, 3 2 का स्क्वायर और माइनस का 13। चलिए रिमाइंडर निकाला जा रहा है। 2 का क्यूब 8a, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12 माइनस का 13। ये लीजिए पहले केस में रिमाइंडर आ गया 2 8a माइनस 1। ये लीजिए दोबारा से इस फंक्शन को उतारते हैं। अब की बार फंक्शन पोलिनोमियल चेंज है, अब दूसरा पोलिनोमियल है, इसका नाम लिख देते हैं px। आइए दूसरा पोलिनोमियल क्या है, 2x क्यूब माइनस का 5x प्लस का a। बताइए इसको भी किससे डिवाइड किया, इसको भी x माइनस 2 से ही डिवाइड किया। तो इसका जीरोस क्या हो गया, 2 हो गया। तो चलिए x की जगह 2 पुट करते हैं, जहां जहां क्वेश्चन में x है उसकी जगह 2 पुट कर देते हैं। ये देखिए तो ये हो गया 2 का क्यूब 8, 2 जा 16, 5 2 जा 10 और साथ में बच गया प्लस का a। तो ये हो गया 6 प्लस a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखो मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिमाइंडर आपने पहले केस में निकाला था वो दूसरे केस के रिमाइंडर के इक्वल है। तो इसका आंसर था 8a माइनस 1 और इसका आंसर था 6 प्लस a। तो 8a वाली टर्म सब एक तरफ ले लेंगे और बिना a वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे। ये हो गया 7a, यहाँ पर 7। बताइए 7/7 और a का आंसर आपका 1 आ गया। अगर कुछ इस तरह के पिछले क्वेश्चन याद आ रहे हो तो याद करिए आपने इस तरह का क्वेश्चन भी किया था। बताइए जीरोस निकाला, दोनों के रिमाइंडर सेम है, तो जहां जहां x था जीरोस का आया 2, तो दोनों जगह 2 पुट किया। दो अलग अलग पोलिनोमियल में उसने कहा रिमाइंडर सेम है तो दोनों के रिमाइंडर को आपस में इक्वल रखा। इसका रिमाइंडर 8a माइनस 1, इसका 6a प्लस 1। खूब सारे क्वेश्चन हमने आपको इस तरह के कराए थे, अगर आप पिछला रिविजन करेंगे तो आपको खूब अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। आइए आपकी मेमोरी को और बढ़िया करने के लिए इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए और सुनिए, क्वेश्चन खूब सारे हैं, क्वेश्चन की कमी नहीं है। कमी कहाँ है, आप अच्छे से पिछला रिवीजन जरूर करिए अगर आपको हैंड टू हैंड चैप्टर को पक्का करना है। ये देखिए ये मैंने पोलिनोमियल लिखा हैज x माइनस 1 एज ए फैक्टर, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। और देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एंड लीव्स ए रिमाइंडर and leaves a remainder 2 when divided by x minus 2। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए आराम से क्वेश्चन का मीनिंग निकालते हैं। जो बच्चा क्वेश्चन का मीनिंग निकालेगा उसी को समझ में आएगा। आइए इसका पहले एक नाम लिख लेते हैं fx। सबसे पहले पोलिनोमियल को नोट करते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, घबराना नहीं है। बताइए इसको किससे डिवाइड किया गया, x माइनस 1 से, और डिवाइड क्या डिवाइड किया, ये तो इसका फैक्टर ही है, तो इसका जीरोस निकालते हैं। तो बताइए x की वैल्यू 1 आ गई। तो जब इसको इससे डिवाइड किया गया तो फैक्टर है, जानते हो फैक्टर का मतलब क्या होता है,
अगर आप में से कोई बच्चा बताए जहां जहां x है 1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे रिमाइंडर को 0 के इक्वल? देखिए ये x माइनस 1 इस बड़े से पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। बताइए, तो देयरफॉर जहां जहां x दिखाई दे रहा है सब जगह 1 पुट कर दीजिए। ये देखिए 1 की पावर 3, 1 का स्क्वायर, b मल्टीप्लाई 1 माइनस 6, रिमाइंडर की जगह 0। ये हो गया 2 प्लस a प्लस b माइनस 6। ये हो गया 2 में से 6 गया माइनस का 4, प्लस का a और प्लस का b। अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी हो तो मैं -4 इधर ले आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, a इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये आपका पहला काम तैयार हो गया। बताइए, जहां जहां x था आपने 1 पुट किया क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर सुनते ही फटाफट दिमाग में क्या आया कि जब x पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल को रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि जब कोई किसी का फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर 0। आइए फिर से इस पॉलिनोमियल को उतारते हैं। अब की बार फिर से ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आइए लिखते हैं fx इक्वल, यही सेम दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस का bx माइनस 6। जब इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया था तो पूरा पूरा कट गया था, लेकिन अब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए तो x माइनस 2 का जीरोस निकालते हैं। तो बताइए, इसने रिमाइंडर साफ साफ लिख के दिया आपको, ये देखो 2। सो रिमाइंडर जहां जहां x की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है, चांस की बात है कि जीरोस भी 2 है और जब पुट करके रिमाइंडर आएगा वो भी कितना है, 2 है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 क्योंकि फैक्टर है। अब x माइनस 2 से डिवाइड किया तो 2 पुट किया और रिमाइंडर 2 है तो किसके इक्वल रखेंगे, 2 के इक्वल रखेंगे। तो चलिए जहां जहां x है 2 पुट कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 की 3 पावर, a मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, b मल्टीप्लाई 2 माइनस का 6। कौन बताएगा? इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 2। ये वाला 2 नहीं, ये वाला 2 जो रिमाइंडर वाला 2 है। 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4a, 2b, ये देखो 2b और माइनस का 6। चलिए इधर लिख देते हैं, क्या आएगा, 2 इक्वल 16 में से 6 माइनस करते हैं 10 बचेगा, और प्लस का 4a और प्लस का 2b। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं इन तीनों में, चलो 10 को इधर ले आते हैं पहले, कोई बात नहीं, 10 को पहले इस साइड ले आते हैं। 2 माइनस 10 क्या बच गया, 4a प्लस 2b। ये बच गया माइनस का 8। बताओ 4 और 2 में 2 कॉमन है तो ये बच गया 2a प्लस b। इस 2 को डिवाइड में ले आओ, माइनस का 4 आ गया, 2a प्लस b। अब 2a को भी इधर ले आओ, -4 माइनस का 2a b। यहां भी आपने b की वैल्यू निकाल ली। आपकी मर्जी है a की निकाल लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा b की निकालें, आपकी इच्छा है, जो इजी लगे उसका निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कितनी इक्वेशन बन गई, 2। अगर आप ध्यान से इन दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों इक्वेशन में आपको एक खास बात नजर आ रही होगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये भी b का आंसर 4 माइनस a और ये भी b का आंसर -4 माइनस का 2 है। देखिए ये आंसर भी b का और ये आंसर भी b का, दोनों के b के आंसर को आपस में इक्वल रख दिया। क्या करेंगे, इस -4 को इधर ले आएंगे, या चलो ले आओ, ये 4 इधर आकर प्लस का हो गया और ये माइनस का a उधर जाकर प्लस का हो गया। देखो भाई, जिसकी साइड चेंज होगी उसका साइन भी तो चेंज होगा। तो 4 + 4 8 आ गया और ये माइनस का a बच गया। तो a की वैल्यू आपकी -8 आ गई, माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया। क्या लिखें, पुट इन इक्वेशन 1। a के इस आंसर को आपकी मर्जी है फर्स्ट में पुट कर दो, आपकी मर्जी है सेकंड में पुट कर दो। किसका आंसर निकालने के लिए, b का आंसर निकालने के लिए। a की जगह ब्रैकेट में लिखा -8, माइनस माइनस प्लस 8, तो b का आंसर आ गया 12। तो बताइए क्वेश्चन की कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो a का आंसर -8 और b का आंसर 12, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन करके भी हमने आपको पिछला रिवीजन अच्छे से करा दिया। हमने पूरी तरह से जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे सब आपको चैप्टर 2 के करा दिए। देखिए क्वेश्चनों का तो कोई अंत है नहीं,
जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे, रोज के रोज क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढ के हम लोग कराते रहेंगे। हमने खूब सारा काम आपको चैप्टर 2 में करा दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अच्छे से इन सब का रिवीजन करें, और जो करता है रिवीजन बताइए उसी की बनती है अच्छे से डिवीज़न। तो जितनी भी वैरायटीज़ थी मैंने अधिकतर आपको करा दी हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खूब अच्छे से इन सब का रिवीजन करें। और मैं एक क्वेश्चन आपको चलते चलते और करा देता हूँ, जिससे ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिवीजन में आ जाए। ये देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हेडिंग है फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्या क्वेश्चन है? 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 17x और प्लस का 30। याद करिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन भी हमने कराए थे। और देखिए 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस 30, जो भी 30 के फैक्टर होंगे, याद करिए 2.4 एक्सरसाइज में ये लास्ट पे क्वेश्चन है, जो भी फैक्टर 30 के होंगे वो हम इसके अंदर पुट करके देखेंगे। और जब पुट करके देखेंगे तो देखते हैं कि किसको पुट करने से पूरा रिमाइंडर 0 आता है। तो 30 के फैक्टर में तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो करके देखते हैं, अगर 1 से हो गया ठीक है, तो नहीं तो -1 से करेंगे, -1 से नहीं हुआ तो 2 से करेंगे, क्योंकि 2 भी 30 का फैक्टर है। तो चलिए आप लोग भी ट्राई करिए, और जिससे 0 हो जाएगा उसे फेयर शो करेंगे। तो पहले रफ में करके देखते हैं। 2, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 17 प्लस 30। देखना भाई माइनस के ये तो हो गए 20 और ये हो गए 32, नहीं आ रहा, छोड़ दो, -1 पुट करो। तो 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, 17 इंटू -1 प्लस 30। तो ये हो गया -2, -3, प्लस के 17 और प्लस के 30, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 2 कट कर देते हैं, 2 से करो। 2 का क्यूब -3 इंटू, आप लोग भी करिए और जल्दी से बताइए कि क्या वैल्यू पुट करके यहाँ पर 0 आएगा। तो 2 का क्यूब 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 17 2 जा 34 और प्लस के 30। 16 में से 12 गए 4 और 4 में, अरे वाह, वैल्यू पुट करिए फटाफट। पुट x इक्वल टू, ये देखिए 2 पुट करके आ रहा है, तो जिसे पुट करके आ रहा है उसको फेयर शो करना है। ये देखिए 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर 17 इंटू 2 और प्लस के 30। तो ये हो गया 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 17 2 जा 34 और प्लस के 30। तो ये बच गया 4, और माइनस के 30 और प्लस के 4 भी, माइनस का 4, 0 आ गया। बताइए क्या पुट करके आया? 2 पुट करके आया। तो क्या लिखेंगे? सो x माइनस 2 इज द, बोलो क्या, फैक्टर। ये देखिए तो x की वैल्यू 2 पुट करके आया, इसलिए x माइनस 2 इसका 0 हो गया। अगर -2 पुट करके आता तो x प्लस 2 फैक्टर हो जाता। ये देखिए, तो जो भी फैक्टर होंगे ना वो 30 के फैक्टर होने चाहिए, जो आप वैल्यू पुट करें। देखो 2 30 का फैक्टर है। अब क्या करेंगे? अगर आपको अच्छे से पिछली बात याद आ रही हो तो x माइनस 2 को बाहर लिखेंगे और 2x क्यूब -3x स्क्वायर -17x प्लस 30 अंदर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। और डिवाइड का भी हमने आपको मेथड बता रखा है। बोलिए पहली टर्म कौन सी है? 2x क्यूब, और बाहर पहली टर्म है x। तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो 2x स्क्वायर आएगा। यहाँ लिख देते हैं 2x स्क्वायर। इस 2x स्क्वायर की x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर। ये देखिए 2x क्यूब और माइनस का 4x स्क्वायर। ये देखिए अंदर साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये देखिए जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके दोनों, फर्स्ट टर्म को हमेशा फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, जो आएगा क्वेश्चन में लिखेंगे, उसकी मल्टीप्लाई x माइनस 2 से यानी कि डिवाइजर से करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये दोनों टर्म तो 100% कटेंगी जी। बताइए क्या बचा? प्लस का x स्क्वायर बचा, माइनस प्लस माइनस होता है ना, साइन बड़े वाला 4 का है। आगे की टर्म ऐसी की ऐसी उतार लेंगे। अब बताइए पहली टर्म कौन सी है? पहली टर्म है x स्क्वायर, और बाहर पहली टर्म क्या है? x।
तो दोनों को डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करते हैं। ये देखिए कभी भी गलत नहीं होगा, कभी हाथ नहीं रुकेगा, जो मिस्टेक होगी एकदम पकड़ में आ जाएगी। हमेशा पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, जो आया यहाँ उसकी मल्टीप्लाई x-2 से करो भाई। x की मल्टीप्लाई जब आप x-2 से करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए लिख दीजिए x² माइनस का 2x। साइन जरूर चेंज करेंगे बच्चे, साइन चेंज करना भूल जाते हैं और ऐसे ही काट देते हैं। तो क्या बच गया, माइनस का 15x प्लस का 30। अब पहली टर्म कौन सी है, अब पहली टर्म है -15x और बाहर है x। ये देखो पहली टर्म डिवाइड करो, क्या बचा, लिख दिया माइनस का 15 बचा। क्या करेंगे, इस -15 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर का साइन पलट गया, साइन चेंज कर देंगे, दोनों टर्म कट गई, 0 आ गया। तो बताइए ये जो बड़ा सा पोलिनोमियल आपको दिया हुआ था, इसका फैक्टराइजेशन करके क्या आ गया, जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो किससे डिवाइड किया था, x-2 से। क्या आया डिवाइड करके, 2x² प्लस x-15। हमने 1 2 3 दिन तक आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, अगर याद हो तो आप पिछली वीडियोस उठाइए, रिवाइज करिए, अपनी कॉपी देखिए, उसमें से भी रिवीजन करिए। तो जिससे भी डिवाइड किया और जो डिवाइड करके आया, इनको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। आप इन दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। तो एक ब्रैकेट में x-2, बताइए मिडिल स्प्लिट से सॉल्व किया जा रहा है इसको। 15 2 जा 30, आइए 30 के फैक्टर बनाते हैं जिन्हें माइनस करके 1 आए। देखो 3 2 जा 6 और 5, तो क्या होगा ये फैक्टर, 6x माइनस 5x। अब तो मिडिल स्प्लिट आपका पक्का हो जाना चाहिए। खूब सारे क्वेश्चन करा दिए, रूट वाले भी करा दिए, फ्रैक्शन वाले भी करा दिए। कॉमन ले लीजिए, माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, देखिए अंदर का साइन भी पलट गया, माइनस और प्लस का 3 भी आ गया। दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया, x + 3, यहाँ से बच गया 2x और यहाँ से बच गया -5 और यहाँ x - 2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखिए x + 3, ये देखो, और यहाँ से 2x - 5। 3 ब्रैकेट, मैंने आपसे कहा था ना कि जितने डिग्री होगी उतने ही ब्रैकेट में आंसर आएगा, उतने ही जीरोस हमारे पास होंगे। ये देखिए उतने ही जीरोस हमारे पास निकल कर आए। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से सब लोगों को। आज तो बहुत सारे खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए, आप रिवीजन करिए इनका खूब अच्छे से। हो सकता है कि संडे में या मंडे में किसी भी दिन, छुट्टी वाले दिन आपका टेस्ट ले लें, तो पहले आप रिवीजन कर लीजिए। और कौन सी वैरायटी आपको कैसी लग रही है, आप पिछली वीडियो उठाइए, उनको अच्छे से देखिए। इस तरह के भी हमने खूब सारे क्वेश्चन कराए थे। ये आपकी 2.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी उसमें हैं, आप उनको भी दोबारा उठाइए और देखिए। बार बार देख के हाथ चलाइए, करिए रिवीजन, खूब अच्छे से रिवीजन करिए, तभी आपका चैप्टर और बढ़िया पक्का होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, इस आशा के साथ कि आप रिवीजन जरूर करेंगे, जिससे आपका चैप्टर मजबूत हो सके। कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।